हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द विज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि जो हमारा अभ्यास होगा अभ्यास 2.1। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, हम सवाल को लगाने से पहले यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें, ज़रूरी बातें हैं जो जान लेते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम देखते हैं चर क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्या हम पढ़ेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चर। तो चर किसे कहते हैं, तो पहले हम इसको जानते हैं। देखिए, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होता है जैसे कि एक्स वाई जेड, ये क्या होता है, चर। एक्स वाई जेड यानी कि कुछ भी, यानी कि कहीं कहीं ए भी लिखा होगा, बी भी लिखा होगा। ठीक, तो जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं उन्हें चर कहते हैं। ठीक, इसका मान जो होता है अलग अलग समीकरण में बदलता रहता है। जैसे कि किसी समीकरण में अगर यक्स का मान 2 है तो अगले समीकरण में उसका 4 हो जाएगा। यानी कि जो एक्स वाई जेड कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होंगे ए से लेके जेड तक, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जो इसका जो चर होगा वो अलग अलग सब मान बदलता रहेगा। और अचर क्या होता है, तो अचर को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो सारी हमारी गिनती होती हैं उसे अचर कहते हैं। यानी कि अगर पहले समीकरण में 3 लिखा है तो दूसरे समीकरण में भी 3 का मतलब 3 ही होगा। ये 3 का मतलब 4 नहीं हो जाएगा, मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। जिसका मान ना बदले वो अचर, और जिसका मान बदलता रहे वो चर होता है हमारा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि चर किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को चर बोलते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक, जो भी ए से लेकर जेड तक होते हैं। और अचर किसे कहते हैं, जो हमारी गिनती होती है उसे अचर कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं समीकरण। अब समीकरण क्या होता है, देखिए समीकरण में हमारे दो पक्ष होंगे। ठीक, समीकरण में सबसे पहले बीच में हमारे क्या लगा होगा, बराबर। ठीक, ये बराबर होगा, और बराबर के एक साइड होता है दायां साइड और एक बायां साइड। जो बराबर के इस साइड होगा हमारे दाएं हाथ की ओर होगा दायां पक्ष, ये क्या होगा हमारा दायां पक्ष। और जो हमारे बाएं साइड होगा उसे बोलते हैं हम बायां पक्ष। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और ये जो दायां साइड होता है उसे दायां पक्ष और इसे बायां पक्ष। इसे यानी कि क्या बोलते हैं, LHS, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इसे बोलते हैं RHS, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक, ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है। और जो भी जैसे समीकरण बनता है यहाँ पे जैसे लिखा रहेगा आपका 6 + 2x बराबर 3, मतलब इसके बराबर ये है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण। आपको ऐसे लिखा होगा। और आपको समीकरण सॉल्व कैसे करना है, तो आपको जिसका मान निकालना होगा। जैसे कि अभी इसमें एक्स दिया हुआ है, कहीं आपको वाई दिया रहेगा, कहीं पर ए लिखा रहेगा। ठीक, तो हमें जिसका मान निकालना होगा उसको हम सबसे पहले इधर लिखेंगे, यानी कि इस साइड बाएं पक्ष की ओर जिसका मान निकालना है उसको हम बाएं पक्ष के साइड लिखेंगे। ठीक, और बाकी जो भी बचेगा उसको हम दाहिने साइड भेज देंगे। ठीक, अगर बाएं साइड है तो दाहिने साइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x लिख दिए बराबर फिर 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, तो ये जाएगा दाएं साइड। तो देखिए यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, यानी कि लगा हो या ना लगा हो यहाँ पे कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो जब प्लस बाएं साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 2x बराबर 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 6 में से 3 गया 3, और जो हमारा साइन है माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये बराबर के साइड क्या हो गया, -3। हमें निकालना किसका मान है, x का। अब 2 बचा है, अब 2 को क्या करेंगे हम, देखिए x बराबर -3, और देखिए 2 क्या है, गुणे के रूप में है, तो ये जाएगा नीचे बटे के रूप में, ये यहाँ आ जाएगा बटे के रूप में, यानी कि नीचे। ठीक, दिख रहा है आपको, देखिए ये आपका बटे के रूप में। तो आपको ना कुछ चीज़ें हैं जो याद करना रहेगा। देखिए जैसे कि माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो जब माइनस बाएं पक्ष से दाएं साइड जाएगा तो प्लस होगा, और जो ये प्लस होगा प्लस
दाएं साइड जाएगा तब माइनस होगा, यानी कि अगर इधर माइनस है तो इसका जब पक्ष बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इसका पक्ष बदलेंगे तो माइनस होगा। मतलब अगर इधर से उधर ले गए तो प्लस, अगर प्लस को इधर ले आए तो माइनस। जैसे कि आप एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर गुणा होगा तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, भाग में, ठीक। अगर यहाँ पे भाग होगा तो यहाँ पे गुणा किया जाएगा, ठीक। जैसे कि 2/3 लिखा रहेगा और यहाँ पे x लिखा रहेगा, तो ये जो भाग है ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे तिरछा गुणा, 2 1 कम 2 और एक यहाँ पे 3 गुणे x, यानी कि ये 3x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। तो अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x-2 बराबर 7, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे x दिया है x की वैल्यू निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x हमारा बाएं साइड होना चाहिए। तो देखिए ये बराबर हो गया, ये हमारा दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, तो ये बाएं पक्ष की ओर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, ठीक। और उसके बाद हमने क्या बोला था कि जो भी बचेगा उसको हम दाहिने साइड भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पे -2 बचा हुआ है, तो -2 जाएगा दाएं साइड, तो पहले हम इसको लिखेंगे 7, और ये जब दाएं साइड जाएगा -2 तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए x लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 7 और 2 कितना होता है, 9। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसको याद कर लेना है कि जब इधर माइनस होगा तो इधर जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, यानी कि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे तो चिन्ह जो होगा हमारा बदल जाएगा, ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 2 देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ है, y+3 बराबर 10, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें देखिए 3 है, 10 है, y है, तो हमें क्या मालूम करना है, y का मान। हमें देखिए हमेशा क्या करना होगा, जो हमारे चर होंगे यानी कि अल्फ़ाबेटिकल वर्ड, उसी का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले y लिखेंगे, ठीक, बराबर 10। हमने क्या बताया था, y के अलावा यानी कि जो चर होगा उसके अलावा जो भी बचेगा वो इधर चला जाएगा दाएं पक्ष, यानी कि यहाँ प्लस है तो ये माइनस और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो y बराबर का साइन है तो बराबर, अब 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 बराबर z+2। तो देखिए जो 6 है हमारा z+2 के बराबर है, तो जब बराबर है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6 बराबर z+2। तो क्या करना है, हमें z का मान निकालना है, ठीक। तो पहले देखिए जब ये 6 इसके बराबर है तो ये z+2 इसके बराबर है, तो जो हमें क्या निकालना रहता है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यानी कि चर का मान निकालना रहता है, तो उसको हमें बाएं पक्ष में लाना होगा। तो z+2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो z+2 है हमारा किसके बराबर है, 6 के बराबर। देखिए हमने कुछ अभी किया नहीं है, केवल जो बराबर है बराबर कर दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर, ठीक। अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, z का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम z लिखेंगे, ठीक। अब z के अलावा जो कुछ भी है हमें दाहिनी साइड भेजना है, यानी कि दाएं पक्ष की ओर। तो यहाँ पे 6, अब ये प्लस है तो प्लस हमारा जब एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, और 2 है तो यहाँ पे 2, ठीक। अब ये z बराबर 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो हमें किसका मान निकालना है, x का। तो हम इधर बाएं पक्ष में हम केवल x लिखेंगे, ठीक, बराबर जो कुछ भी है दाहिनी साइड भेज देंगे। तो 17/7, यहाँ प्लस है तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस, 3/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए जो हम कुछ नहीं करते हैं जिसको, उसको हम ऐसे सेम टू सेम उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए
सात सात यानी कि हर हमारा जब समान रहता है तो हम लासा हमारा क्या आएगा 7। फिर 17 में से 3 घटा देंगे यानी कि 17 माइनस 3। अब x बराबर 17 में से 3 गया कितना बचा 14 बटे में 7। अब देखिए 7 से है जो 14 हमारा 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यक्स का बराबर कितना आ गया 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, देखिए हमें मान किसका निकालना है एक्स का, तो हम एक्स इसको लिख लिए बाएं पक्ष में। ठीक, और जो भी बचा हम उसको इधर भेज दिए दाएं पक्ष की ओर। फिर उसके बाद हमने लासा निकाल लिया, 7 और 7 का लासा 7 ही आएगा, और जब 7 से 7 में भाग देंगे तब 1 आएगा, और जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तब 17 आएगा। ठीक, फिर माइनस, फिर 7 से 7 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 17 में से 3 घटा दिए 14, 14 बटे 7, फिर 7 7 दूना 14। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, 6x बराबर 12। देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा लिखा हुआ है जैसे कि 6x, तो इसका मतलब है कि 6 गुणे एक्स है, यानी कि 6 गुणे में x लिखा हुआ है। जब 6 का x से गुणा करते हैं तभी हमारा 6x आता है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 6 इंटू एक्स बराबर 12। ठीक, और हमने क्या बताया था कि जब हमारा यहाँ पे जो गुणा का साइन होगा तो गुणा हमारे उधर क्या जाकर बन जाता है भाग बन जाता है। तो पहले हम x लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे 12, और जो 6 क्या लिखा हुआ है 6 गुणे में ना, तो 6 हमारा कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि बटे में, ये बटे में 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, तो x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए अब जब x का जिसमें भी जिस नंबर से गुणा करेंगे तो दोनों मिलकर लिखा जाएगा। 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। ठीक, अगर 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x आएगा। ठीक, देखिए किसी भी नंबर को अगर x से गुणा करेंगे, जैसे कि 100 लिखा हुआ है और गुणे x, तो आपका आएगा 100x, यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, ये सब हमारा रफ काम है, आप इसमें फेयर में मत लिखिएगा, इसको मिटा दीजिए सब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, t बटे में 5 बराबर 10। किसका मान निकालना है हमें t का निकालना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भाग है हमने क्या बताया था कि माइनस जो है भाग के उधर जाएगा बराबर के प्लस, और प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, और गुणा इस साइड जाएगा तो भाग, और जो भाग होगा इस साइड जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा गुणा हो जाएगा। भाग मतलब जो ऐसे बटे में भी लिखा रहेगा तो भी भाग होता है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है t बटे में 5 बराबर 10, तो हम क्या करेंगे t बटे में 5 बराबर 10, अब इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी कि बटे में 1 लिखकर ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे। तो t से 1 में गुणा, t बराबर 5 का 10 से गुणा, यानी कि 5 गुणे 10, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा 50। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, भाग में रहेगा तो आप बटे में 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, 2x बटे में 3 बराबर 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x बटे में 3 बराबर 18। अब 18 में बटे का 1 लगाएंगे, जो भाग है उसको तिरछा गुणा कर देंगे। ये तो 2x का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2x बराबर 3 गुणे 18। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए 2x लिखा हुआ है तो x क्या है गुणे के रूप में है, तो इसको हम भाग के रूप में लिखेंगे। तो बचेगा इधर क्या हमारा x बचेगा, यहाँ पर 3 गुणे 18, और 2 यहाँ पर है तो ये हमारा भाग में जाएगा, यानी कि बटे में, ये 2। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 9 18, तो x बराबर 3 गुणे 9, कितना आ गया 3 9 27।
ये हमारा क्या हो गया, x का मान। ठीक, बस सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.6 बराबर y बटे में 1.5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको बाएं पक्ष की ओर लिखेंगे। तो ये जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, यानी कि y बटा में 1.5 बराबर हम 1.6 लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर लिख दिया है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम चाहे जिसको जिस साइड में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो देखिए जब इस तरह लिखा है तो हमने क्या किया था यहाँ पर, देखिए t बटे में 5 बराबर 10, क्या करेंगे, बट्टे में 1 लिखकर तिरछा गुणा, यहाँ पर भी बट्टे में लिखकर तिरछा गुणा, तो यहाँ पर भी 1 लिखकर तिरछा गुणा। तो y का 1 से गुणा, y बराबर 1.6 इंटू 1.5। अब हमें क्या करना है, 1.6 का गुणा 1.5 से करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, 1.6 1.5, 5 छक 30 का 0, 3, 5 कम 5 और 3 8, 16 कम 16 कि 0, 8 और 6 14 का 4, 1 और 1 2। अब देखिए जब हम दशमलव का गुणा करते हैं तो दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक, तो हम काउंट करेंगे 1 और 1 2, कितना अंक हो गया, 2 अंक। तो यहाँ से हम 2 अंक लेंगे, 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.40। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2.4, यानी कि जब पॉइंट के बाद 4 आ गया तो 0 का मतलब नहीं है, तो 0 हटा सकते हैं। ठीक ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस 9 बराबर 16। ठीक, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 7x। ठीक, जो हमारा प्लस माइनस वाला होगा उसके पहले सबसे इधर भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा 16, ये माइनस से तो इधर प्लस, फिर 9। अभी हमारा क्या हो गया, 7x बराबर 16 9 कितना हुआ, 25, 25 ही तो हुआ। ठीक, अब देखिए x का मान निकालना है, तो x बराबर 25। अब जब ये हमारा गुणे के रूप में है तो ये भाग के रूप में जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। यही हमारा आंसर हो जाएगा 25/7। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, 14y माइनस 8 बराबर 13। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले 14y बराबर 13, और ये माइनस है तो इधर प्लस 18, 14y बराबर 13 कितना हुआ, 21। तो अब हमें क्या निकालना है, y का मान। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 21, और ये गुणे के रूप में है तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 14। अब देखिए 21 और 14 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में। तो इस 7 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और इस 7 से कितनी बार में, 2 बार में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 17 प्लस 6p बराबर 9। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पूरा, 6p बराबर 9, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 17। ठीक, तो 6p बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 9 गया कितना हो गया, 8 8, यानी कि 8, यानी कि माइनस का 8। देखिए 9 में से तो 17 जाएगा नहीं, 17 में से 9 घटाएंगे तो जो बड़ा का निशान होगा दोनों में वही लगाएंगे। तो बड़ा कौन सा है, 17, तो यहाँ पे 17 का आगे का निशान लगेगा। ठीक, अब हमें निकालना किसका, p का मान। तो p बराबर -8, और ये कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक, अब देखिए ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में, 4 बार में, और ये 2 के पहाड़े में कितनी बार में, 3 बार में। तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 माइनस यहाँ पे p,
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो एक्स के साथ में है उसको लिखेंगे, फिर बराबर जो बचा उसको इधर भेज देंगे, 7/15 -1। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करना है तो बट्टे में 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 15 और 1 का लासा निकालते हैं। तो 15 और 1 का लासा निकालेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। ठीक, अब 15 से 15 में भाग करिए, 1 आया। 1 से 7 में गुणा 7, माइनस 1 से 15 से में भाग 15 आएगा। देखिए 1 से जब 15 में भाग करेंगे तो 1 1 कम 1, 5 उतारे, 1 पंचे 5, कितना आया 15 आया। फिर 15 से इसमें गुणा तो 15 एकम 15। ठीक, अब घटाइए इसको, 15 7 में से 15 नहीं घटेगा तो 15 में से 7 गया 8, और जो इसका साइन है माइनस बट्टे में 15, यहाँ पे x बट्टे में 3। अब क्या करना है हमें, देखिए ये भाग के रूप में लिखा है तो हमें क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं। ठीक, सॉरी तिरछा गुणा मत करिए, ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है, x बटे में 3 बराबर -8/15। अब इसका हम इधर गुणा कर देते हैं तो x बराबर -8/15 गुणे 3। ये भाग के रूप में है तो भाग कहाँ चला जाएगा, गुणा के रूप में। ठीक, तो x बराबर, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, -8 गुणे 3/15। अब 3 और 15 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं। देखिए 3 और 15 किसी पहाड़ में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। ठीक, ये हो गया। अब देखिए x बराबर -8 गुणा क्या बच्चा 1 और नीचे 5, गुणा कर लेंगे, 8 एकम 8 और 5 5 है ही है नीचे, तो ये माइनस ऐसे लग जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x का मान। तो ये हमारे अभ्यास 2.1 के क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक।